राजनांदगांव जिले में आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा भर्रे गांव से शुरू होकर आरला मोखड़ा होते हुए सिरजी पहुंची, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज विशेष रूप से शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ठगने की तैयारी की जा रही है। दीपक बैज ने कहा कि वर्ष 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भाजपा ने नाम बदलकर अपने अनुसार चला दिया है, जिससे गरीबों का हक छीना जा रहा है। इसी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। धान घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कवर्धा में 7 करोड़ का धान चूहा खा गया। फिर वहीं चूहा महासमुंद और बेमेतरा पहुंच गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में अब कई चूहे बैठ गए हैं जो जनता की गाड़ी कमाई खा रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 14 बड़े मुद्दे हैं जिन्हें अब 3 से निकात करने का समय आ गया है। सर, मनरेगा बचाने के लिए आप पैदल निकले हैं पूरे साथियों के साथ, पूरा मामला बताइए। राज्य सरकार को अपने घेर लिया। बिल्कुल, मनरेगा गांव के ग्रामीणों का अधिकार है, मनरेगा मजदूरों का अधिकार है और ये कानूनी गारंटी है। लेकिन इस सरकार ने इस कानूनी गारंटी को नाम बदलकर इस योजना को पूरा वेंटिलेटर पर डाल दिया। जहां कोई ग्रामीण काम मांगता था उसे 15 दिन के अंदर काम देना है, नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता और 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करना है। इसका मकसद है कि साल भर में 100 दिन का कम से कम रोजगार हर ग्रामीण परिवार को, गरीब परिवार को मिलना चाहिए। ये है रोजगार गारंटी का मतलब। लेकिन इस सरकार ने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी रोजगार गारंटी का पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब राज्य सरकार और केंद्र के बीच में 60 और 40 का रेशो जो बना है, ये सबसे बड़ा तकलीफदायक है। इसलिए क्योंकि राज्य सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा है ही नहीं उनको देने के लिए, तो 40% कहां से देगा, सबसे बड़ा सवाल है। धान खरीदने के लिए पैसा है, युवाओं को नौकरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, धान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और मतलब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कुल मिलाकर रोजगार गारंटी को बंद कर ये मजदूरों के हक पे डाका डाला है। इसलिए फिर से रोजगार गारंटी चालू करना चाहिए। ये मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग पैदल जनसंपर्क कर आज भर्रे गांव से सुरगी तक 6.5 से 7 किलोमीटर पैदल आए और निश्चित रूप से एक छोटा सभा को संबोधन कर हम जनता के बीच में जाकर सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं। कवर्धा का बड़ा चूहा पूरे प्रदेश में घूम रहा है, कितना करोड़ का धान खा चुका और कितने चूहे बचे हैं? मुझे लगता है अगर इसको ईमानदारी से जांच करें, कवर्धा में 7.5 करोड़ का चूहा खा गए, मुसवा खा गए। मुख्यमंत्री का गृह जिले में धान का पूरा वहां पे कालाबाजारी हुआ, करोड़ों का वहां गड़बड़ी हुई। अपना ये महासमुंद में वहां 6.5 करोड़ का मुसवा खा गए। बस्तर में 3.5 लाख कुंटल धान को मुसवा खा गए, अब बेमेतरा में खा गए। मतलब पूरे प्रदेश में ये सरकारी मुसवा, वीआईसी मुसवा पूरा घूम घूम के खा रहे हैं। मतलब सोच लीजिए कि ये मतलब कोई छोटा मोटा मुसवा नहीं है, ये सरकार के 14 बड़े मुसवा हैं जो आम जनता के गाड़ी कमाई का पैसा, किसान मजदूरों का मेहनत का धान कमाई हुई पैसा को ये मुसवा रूपी ये 14 लोग मिलकर, सरकार के 14 मुसवा मिलकर छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे हैं और ग्रामीण जनता की पैसा को लूट रहे हैं। पिंजरे में कब आएगा मुसवा? बहुत जल्द। इन 14 मुसवाओं को हम चाहते हैं कि हमको आने वाला समय में छत्तीसगढ़ को बचाना है। छत्तीसगढ़ के जल जंगल धान जल जंगल जमीन खनिज संसाधन धान को बचाना है और ग्रामीणों को सुरक्षित करना है। इसलिए बहुत जल्द हम तमाम कांग्रेसी मिलकर उन 14 मुसवाओं को हम लोग पिंजरे में पिंजरा लेकर जाएंगे और पिंजरे में कैद करेंगे ताकि आने वाला 3 साल हमारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित रहे।